हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अश्विन। यू आर वाचिंग अश्विन सर की क्लास। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी पंजाब बोर्ड की 7th क्लास की बुक है मैथ्स की, वो अभी ऑनलाइन अवेलेबल है और इसके अलावा 1-2 दिन में मार्केट में भी आ जाएगी। सो मैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपको आज करवाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर का जो नेम है वो है इंटीजर्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर्स। सो इंटीजर्स होते क्या है, पहले इसको समझते हैं कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 से जब स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे बनते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। सो हमारे पास जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके आगे अगर हम 0 लगा दें तो ये बन जाती है पूर्णांक संख्याएं, जिसे कहते हैं होल नंबर। पूर्णांक संख्याएं, होल नंबर। सो होल नंबर्स तक हम तब पहुंचते हैं जब हमारे पास ये 0 होती है। अब 0 से पीछे है ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास क्या जो है नंबर लाइन बन गई। नंबर लाइन पे जो सारे के सारे जो डिजिट है वो इंटीजर है। तो हम देखते हैं हमारे पास इंटीजर है, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। जो राइट साइड के इंटीजर्स हैं इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो हमारे इधर लेफ्ट साइड है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 है हमारा, ये ना तो पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, बट ये इंटीजर में आता है। जैसे आपको पता होगा कि 0 की जो खोज है वो इंडिया में ही हुई थी। सो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने जो सिंबल्स है वो पुट करने हैं, साइन पुट करने हैं। ये आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, बट इसमें हम इंटीजर को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये साइड जो नेगेटिव है, ये साइड पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटीजर हमेशा स्मॉलेस्ट होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा स्मॉलेस्ट हैं, और जो ये वाले है पॉजिटिव साइड, ये हमारे ग्रेटेस्ट है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रखना है। जो पॉजिटिव वाले हैं वो हमारे ग्रेटेस्ट है। फर्स्ट हमें देखो -3 बॉक्स है और उसके बाद लिखा -5। अब देखिए -3 इधर आ रहा है, ये रहा -3, और इधर आ -5। जो लेफ्ट साइड है वो हमारा छोटा है और इधरली साइड हमारा बड़ा है। तो फर्स्ट में क्या है देखो, -3 राइट साइड में, राइट वाले लिखने हैं। सो राइट साइड में है तो राइट की तरफ, मतलब कि -3 की तरफ हम लगाएंगे जो बड़ा होगा। सेकंड सम में देखो 8 -4। 8 -4 में जो 4 है, आप देखो इसको सॉल्व करोगे ना 8 - 4 को, तो आपका आएगा 4। अब देखो 4 हमारा आता है पॉजिटिव साइड में, ठीक है, और जो -3 है वो इस तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड में। सो मैंने राइट साइड वाला जो भी आएगा उससे लिखना है। राइट साइड क्या आ रहा है मेरा 4, तो मैं इस तरफ साइन पुट करूंगा। उसके बाद जो सम अगला है मेरा, उसमें देखिए ये लिखा 5 और इधर है 8 -3। 8 -3 क्या होता है, ये भी 5 होता है। 5 इधर है, 5 इधर, इट मींस दोनों क्या है हमारे इक्वल है। तो इक्वल आप कैसे डालना है, इस तरह से इक्वल डालोगे। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए -2 5 -4। -2 आ रहा है मेरा, एक -2 मेरा आ रहा है इस तरफ लेफ्ट साइड में, और 5 -4 = 1। सो 5 - 4 मेरा आ गया 1 है यहाँ पे। अब देखना राइट साइड क्या है, 1 आया तो 1 की तरफ मैं साइन पुट कर दूंगा। उसके बाद -6 5 -0 -6 है यहाँ पे, और 5 - 0 मीन्स 5 होता है, तो 5 मेरा कहां पे है, यहाँ पे। अब राइट साइड क्या आ रहा है 5 में पुट करो साइन। उसके बाद 0 और -3। अब 0 होता है न्यूट्रल, ये बीच में आता है, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और ये क्या माइनस। ये देखो ये इधर साइन लगा दिया और माइनस वाला 3 यहाँ पे लगा दिया। राइट साइड क्या है 0, तो 0 की तरफ पुट कर दो। बट हमारा सेकंड पार्ट में आप देखिए यहाँ पे लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिखना है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कि बढ़ते क्रम में हमारे, ठीक है। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे। अभी हमने स्टार्ट 1 से नहीं करना, अब ध्यान रखना हमारे पास नेगेटिव इंटीजर सबसे पहले आएंगे,
जो बड़े नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब जो सबसे बड़ी नेगेटिव में रकम है उसको पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी इसमें क्या देखते हैं 43, वो नेगेटिव में है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे -43, उसके बाद कोमा, फिर उससे छोटी कौन सी है देखो -35, देन उसके बाद नेगेटिव की देखनी, ये पॉजिटिव की है, नेगेटिव की और कौन सी है -10, और नेक्स्ट -2, फिर उसके बाद अब पॉजिटिव शुरू हो गई है, पॉजिटिव में 7, 12 एंड 31। ठीक है जी, तो ये हमारा जो फर्स्ट सम है। सो सेकंड सम अब देखते हैं। सेकंड सम में क्या है, सोल्व, सेम वैसे ही करना है। अब सबसे पहले हमने नेगेटिव की बड़ी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव में है -20, देन नेगेटिव की है -5, देन उसके बाद क्या मेरे पास 0, फिर 4, फिर 5, फिर 13। अब इसको समझते हैं किया कैसे। मैंने एक यहाँ पे नंबर लाइन बना ली समझने के लिए। जो नेगेटिव की बड़ी वैल्यू है, ये देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से पहले -1, -2, -3, -4, -5। इसका मतलब ना तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका एंड पॉइंट है। सबसे पहले मैं नेगेटिव की बड़ी वैल्यू से लिखूंगा, उसके बाद नेगेटिव की कम होते होते 0, देन फिर मैं आगे जाऊंगा। तो ये मेरा था असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ध्यान रखना असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग कहां से शुरू करना है, नेगेटिव से शुरू करना है जो बड़ी वैल्यू हो। तो इसके बाद मैं तीसरा जो आपको है टॉपिक करवाता हूं। तो बच्चों मैं आपको ये थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आप देखिए उसमें लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले आप बड़ी वैल्यू लेते हो, फिर छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू, छोटी छोटी, जैसे 10, 9, 8, 7, ऐसे आप नीचे की तरफ जाते हो। तो यहाँ इंटीजर को आप देखो नंबर लाइन से। नंबर लाइन में क्या है कि आप जो नेगेटिव वैल्यूज है वो स्मॉलेस्ट होती हैं और पॉजिटिव वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, बड़ी वैल्यू होती है। हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी पॉजिटिव पहले सम में कौन सी है, सबसे पहले देखो 46, उसके बाद अब जो मेरी पॉजिटिव की वैल्यू शुरू होंगी 46 से, उसके बाद आगे मेरी 19, देन 8, फिर देन 0, फिर -3, -7 और -23। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट सम। अब सेकंड सम में देख लो आप। सेकंड सम में क्या है कि सबसे पहले अपने पॉजिटिव की वैल्यू लिखनी है जो है 30, उसके बाद सबसे उसके 30 से छोटी कौन सी है 8, पॉजिटिव की है, देन उसके बाद आगे मेरी 0, फिर देन 0 के बाद -2, -6, -20। सो बच्चों ये मेरे थर्ड चैप्टर जो पार्ट के दोनों सम हो गए हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये वाला जो आंसर है ये बुक में गलत दिया हुआ है, बुक में ऐसे नहीं किया, उन्होंने गलत किया हुआ है। तो आपने यहाँ से फॉलो करना है, ये ठीक है। सो बच्चों हमारा जो पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो देखो इवेल्युएट है। इवेल्युएट में क्या है बच्चों, ये एक ना कुछ नई लाइंस आपको दिख रही होंगी। ठीक है, आपको पता है इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं कि ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं मॉडुलस। इसका मतलब ये है जो इस लाइन के अंदर मैंने डिजिट लिखी है उसको आपने डिजिट को हमेशा पॉजिटिव ही करना है। जैसे ये लिखा है -25, सो -25 को आपने ये दो लाइन में लिखा है, मॉडुलस में लिखा है। सो यहाँ पे मैं -25 नहीं पॉजिटिव का 25 लूंगा। सो जो इस मॉडुलस के बाहर होंगे साइन वो एज इट इज लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पहला सम करते हैं। ये देखिए पहले सम में क्या है, ये जो 30 गिवन है हमें ऑलरेडी पॉजिटिव में है, इसको आपने 30 को एज इट इज लिखना है। ये साइन मॉडुलस से बाहर है, इसको ऐसे लिखो। ये मॉडुलस के अंदर है, इसमें क्या लिखा है 21 अंडर मॉडुलस, तो इसमें क्या करोगे आप 21 लिखोगे, क्योंकि देखो आपने यहां से साइन नहीं मानना, इसको 21 आ गया। 30 - 21 = 9। सोल्व। सेकंड में क्या है, ये मॉडुलस में है, इसको लिखो 25, माइनस का माइनस, ये भी मॉडुलस में, इसको लिखो 18। सो आपका क्या हो गया 25 में से 18 माइनस किए 7 आंसर। सो उसके बाद आ गया थर्ड सम। थर्ड में क्या 6 माइनस मॉडुलस में 4 है तो एज इट इज 4 लिख दो, आपका आ गया 2 आंसर। उसके बाद आ गया सोल्व। इसमें क्या है माइनस में लिखा है, ये मॉडुलस के अंडर है तो माइनस की बजाय हम पॉजिटिव में लिखेंगे 125 प्लस का प्लस। अब ध्यान से देखो ये पहले ही पॉजिटिव में है, अंडर मॉडुलस है, बट यहां पे अगर पहले ही मॉडुलस में हो और पॉजिटिव हो तब भी हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। सो इसको ऐड करने पर मेरा बन गया 235 आंसर। सो बच्चों जो हमारा फिफ्थ पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स,
फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ये 5 दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको मैं पहले यहाँ पे आपको समझाता हूँ और फिल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखा 0 इज द ग्रेटर देन एवरी इंटीजर। जो 0 है वो किन से बड़ा है, सभी इंटीजर से बड़ा है। वो सारे के सारे इंटीजर कौन से, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। 0 इज द ग्रेटर देन ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है जी। उसके बाद लिखना मॉडुलस ऑफ, मैंने बताया था ना जो 2 लाइन डालते हैं किसी के डिजिट के पास में, सो वो जो मॉडुलस है वो पूछ रहे हैं। मॉडुलस ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज, ये जो नेगेटिव वाला जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो सिंपल ही लिखता हूं पॉजिटिव में। मॉडुलस ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव आएगा। थर्ड में लिखा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो ये मैंने नंबर लाइन बनाई है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला, ये पॉजिटिव साइड है। सबसे छोटा कौन सा पॉजिटिव में, 1। 0 ना तो नेगेटिव में आता ना पॉजिटिव में, तो बीच में होता है। तो ये क्या है, सबसे छोटा 1। और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये सारे नेगेटिव इस तरफ होते हैं, नेगेटिव से सबसे बड़ा क्या आ गया, ये। ठीक है, मैंने बताया था ना जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो राइट वाला बड़ा होता है। तो ये क्या, -1, नेगेटिव में कौन सा बड़ा है, -1। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन, सभी जो नेगेटिव इंटीजर है, ये जो नेगेटिव इंटीजर लेस देन किनसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से होते हैं। तो 5th मेरा है पॉजिटिव। सो ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट 1 जो आपका है 1.1 वो कंप्लीट करवा दी है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने बाकी जो क्लासमेट्स हैं और स्टूडेंट्स जो भी आपके लिंक में हैं उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं अगली वीडियो लेके आऊं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, जब कुछ भी लगता है पूछना, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।